ये अभी पटना के दरोगा राय पथ गौतम बुद्ध विहार के पास है और मेरे साथ ये जो दिख रहे हैं भंते जी हैं, मेरे साथ खास बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपको हम बता दें तो कल जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। बता दें कि मानवीय इतिहास में 17 सितंबर का जो है विशेष महत्व रखा गया है। बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल भिक्षु देवमित धम्मपाल जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। अभी जो मेरे साथ जो दिख रहे होंगे फ्रेम में, ये लद्दाख से आए हुए हैं, कोई दार्जिलिंग से आए हुए हैं, मतलब देश के अलग अलग भिन्न हिस्सों से आए हुए हैं। सबसे पहले कल के बारे में क्या कुछ प्रोग्राम के बारे में बताएंगे? ऐसे है, अनागारिक धम्मपाल जी जो है वो श्रीलंका के थे। 1891 में पहली बार भारत में आए थे और बुद्ध गया में आए और आजीवन रहे वो। और जितने भी पुराने बौद्धों के स्थान हैं वो उस समय कोई जानता नहीं था, खुदाई उदाई हो रही थी, तो उन्होंने उसको सुरक्षित करने के काम किए। देश विदेश के लोगों को जोड़ करके भारत में जो पुरानी हमारी विरासत थी, सभ्यता थी महाराजा अशोक के ज़माने की, तो उसको संजोने का काम किया। तो उनकी 160वीं जयंती है। तो वो 160वीं जयंती हम इसलिए मना रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को बच्चा बच्चा भारत का जानता है। स्वामी विवेकानंद जी को जब कोई नहीं जानता था तब अनागारिक धम्मपाल जी ने उनको खड़ा किया। जो शिकागो की कॉन्फ्रेंस है वहाँ भारत की ओर से उनको नेतृत्व माने प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। वो तो बम्बई के गांधी परिवार लेके गए थे साथ में। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो निवेदन किया वहाँ भाग लेने के लिए, तो वहाँ पर उनको अनुमति नहीं मिली क्योंकि वो अधिकृत भारत के प्रतिनिधि नहीं थे। शंकराचार्य जी को भी लिखा पड़ी की। शंकराचार्य ने उनको बोला कि तुम जो है ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि नहीं हो सकते क्योंकि तुम शूद्र हो, कायस्थ हो। हाँ, तो उनको वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला, स्वामी विवेकानंद जी को। तो तब ये अनागारिक धम्मपाल जी जो लंका से गए हुए थे और ये भारत में पहले आ चुके थे 1891 में। 93 में ये वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें फिर उन्होंने बोला कि ये तो बुद्ध के भूमि से आया हुआ है, इसको समय मिलना ही चाहिए। हाँ, समय मिलना ही चाहिए। आयोजन समिति समय नहीं दे रही, तो उन्होंने बोला मेरे भाषण में से इनको कम से कम 3-4 मिनट तो भी दीजिए। तो उन्होंने समय देकर के इनको खड़ा किया। मतलब ये कहा जाए कि गुरु गुड़े रह गया, चेला चीनी हो गया। हाँ, तो क्या हुआ कि अभी बच्चा बच्चा विवेकानंद जी को जानता है। हाँ। लेकिन धम्मपाल जी ने जो बौद्ध विरासत को बचाया, हाँ, सजाया, देश विदेशों में मशहूर किया। आज हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री जाता है ना बाहर, क्या बोलता है? बुद्ध के भूमि से आया हूँ। अगर अनागारिक धम्मपाल जी मेहनत ही नहीं करते तो क्या हमारे देश के लोग बाहर जाके बता सकते थे कि आप बुद्ध के भूमि से आए? बौद्ध विरासत तो सारी दफन हुई, खराब हुई, पड़ी हुई थी। एक चीज हम आपको जानकारी दे दें कि बहुत ही अच्छी बात हमें आज भी जो है आज मालूम पड़ा। इसीलिए हम लोग खबर चलाते हैं, खबर दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखते भी हैं, कुछ लोगों को भी हम दिखा करके आपको जानकारी भी देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को जो खड़ा किया, देखिए स्वामी विवेकानंद को भंते जी भी ने बताया है कि बच्चा बच्चा के नाम जो है उनके जुबान पे होगा उनका नाम, लेकिन वही जो खड़ा किए, जो उनके गुरु हैं, उनको जो है कहीं न कहीं लोग एक अलग तरह से जो है, हाँ देखिए 18 सितंबर 1893 का ये फोटो है। देख सकते हैं धम्मपाल जी हैं, दाढ़ी और बाल जो रखे हुए, जो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, देख सकते हैं इनका जो मुरेठा, जो एक छवि बनी हुई है, पहचान बनी हुई है एक अलग सा, वो है। आप बगल में देख सकते हैं। कितनी साल का पुराना होगा सर फोटो ये 1893 का है। 1893 का है। और ये किताब 100 साल के बाद वो हमारे एक स्वामी जी है शशिकांत जी, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। ये अनागारिक धम्मपाल जी का भाषण है जो वहाँ दिया था। स्वामी विवेकानंद जी को समय देकर के निकाला था ना उस समय के। स्वामी विवेकानंद जी का जो भाषण उसमें भी इसमें दर्शाया गया है? नहीं, इसमें नहीं है। धम्मपाल जी का था। धम्मपाल जी ये विश्व बुद्ध का ऋणी है, ये धम्मपाल जी का भाषण है उस समय का, जो हिंदी अनुवाद किया हमने लोगों के लिए। तो स्वामी जी शशिकांत जी ने, पुराने पत्रकार है हिंदुस्तान टाइम्स के। हाँ, तो ये अनागारिक धम्मपाल जी जो थे, इन्होंने आजीवन बुद्ध गया के महाबोधि विहार का मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में होना चाहिए, इसको लेकर लड़ाई लड़ते रहे। अच्छा, ये गया जो बोध गया का जो टेम्पल है उसको बोध गया के महंत का कब्जा था उस पर। अच्छा। और बोध गया महंत दूसरे किसी को वहाँ अंदर आने भी नहीं देते थे। हाँ। देखने भी नहीं देते थे, वो अपना मालिकाना हक बना के बैठे थे। पहले की बात, पहले जब ये इन्होंने फिर काफी ये करते रहे। 1933 में गुजर गए। कोर्ट कचहरी काफी गए। जब वो 1893 में जापान माने लौट रहे थे शिकागो से,
तो जापान में एक 800 साल पुराना बुद्ध का चंदन का मूर्ति जो सोने से मढ़ा वाला दान में मिला था, और उन्होंने कहा था कि बुद्ध गया में ले जाके लगाना। तो ऊपरी मंजिल पे लाके लगाई, तो लगाने के बाद बुद्ध गया के जो महंत थे उनके गुंडों ने उसको मूर्ति को फेंक दिया, तो टूट गई है। वो रखी है महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर में, या इसमें कलकत्ते में रखी है बुद्ध की। कलकत्ता शिफ्ट हो गया। हाँ, बुद्ध गया की मूर्ति रखनी थी, नहीं रखने दी, तो उसको वहां रखा है कॉलेज स्ट्रीट में महाबोधि सोसाइटी में। अच्छा। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने जीवन भर जो संघर्ष किया, बाद में गांधी जी उस समय में थे, 1922 में गया का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उस समय में रविंद्रनाथ टैगोर, वो उनके बाकी साथी लोग, सब लोगों ने मांग किया कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को दे दो। तो गांधी जी ने वचन दिया था कि पहले देश को आज़ादी मिल जाने दो, देश को आज़ादी मिलेगी तब बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथ में दे दी जाएगी। लेकिन ऐसे हुआ कि अनागारिक धम्मपाल जी गुजर गए 1933 में। उनके सेक्रेटरी थे डी वली सिन्हा, उन्होंने मांग जारी रखी। तो ये जब देश आज़ाद हुआ तो माने वो बोध गया टेम्पल एक्ट बना 1949। तो 1949 ये संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान के पहले का है। संविधान बनने के बाद तमाम पुराने कानून खत्म हो गए, लेकिन बोध गया के मेन टेम्पल का जो कानून है अभी भी जिंदा है, वो भी अभी भी चालू है, उसी के हिसाब से वहाँ व्यवस्थापन होते। तो हमारी मांग है कि जैसे गिरजाघर है, चर्च है, गुरुद्वारे है, मुस्लिमों के मस्जिदें है, वही धर्म के लोग उसको बढ़िया से संभालते हैं, उसी तरह से बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में सौंप दो, क्योंकि गांधी जी के समय का वचन दिया वाला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कमेटी जो है वो कमेटी में बुद्धिस्ट ही होने चाहिए, दूसरे लोग रहेंगे तो वो कोई काम नाम नहीं करने देंगे। बुद्धिस्ट नहीं है वहाँ पे, जो नाम मात्र है, नाम मात्र है। तो वो पुराना कानून खत्म करो, पुराना कानून खत्म करो और हमको संविधान के अनुसार न्याय दो, बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में दो। तो कल का प्रोग्राम का क्या कैसे है? कल का प्रोग्राम जो है अनागारिक धम्मपाल जी के इस उनके जीवन पर प्रकाश डालने वाली बातें होगी, और फिर जो बोध गया पुराना कानून है उसको खत्म करो, निरस्त करो, और बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में सौंप दो। और मुख्यमंत्री जो है वो काफी उन्होंने बौद्ध विरासत को इसको उसके लिए काफी काम किए हैं, तो नीतीश कुमार जी, और वो जानते भी है, सारे मामले को जानते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि वो बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथों में देंगे, तो उनका भी नाम अमर होगा, काम भी अमर होगा। क्योंकि हम दूसरे का किसी का तो मांगने कोई उठाए वहां से लेके जाने वाली बात नहीं, उसको सुंदर बनाना, सुव्यवस्थापन करना, दान दाता जो दान देते हैं उसका सदुपयोग होना। अभी सदुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, अंधा जैसे पीस रहा है, कुत्ते खा रहे हैं, उस तरह से चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हाथों में हो। चलिए आप सर क्या हम लोग मगध से आए हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाह रहे थे अभी? वो आज हम लोग को विरासत जो है बचाने के लिए दूसरे के हाथों में दिया हुआ है, बोध गया। हमारी जो व्यवस्था है प्रचार नहीं हो रहा है। अब उन लोग व्यवस्था प्रचार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग के हाथ में रहेगा तो हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए व्यवस्था हम लोग को हाथ में सौंपना जरूरी है, नहीं तो प्रचार हम लोग करेंगे नहीं। और देश जब तक देश विदेश में सारा है कि बहुत बुद्धिस्ट लोग हैं, यहाँ मानवता खत्म हो गया है। जब से बुद्ध की प्रतिमा या ये सब खत्म कर रहे हैं लोग, तो मानवता यहाँ खत्म हो गया। मानवता खत्म होने से देश भ्रष्टाचार दुराचार ये सब हो रहा है। जब तक बुद्ध की मानवता का व्यापार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, तो ये हालत होगा। इसलिए लोग देना नहीं चाहते हैं, अपना राज करना चाहते हैं, व्यापार कर। तो धर्म के तो व्यापार कहा जाए कि धर्म के आड़ में जो है एक व्यापार चल रहा है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट चल रहा है। मैं खुद जाकर देखा हूँ वहाँ कि वो लोग हाई क्लास वाले लोग कमेटी में बैठे हुए हैं, और जो भी फंड आता है उसका दुरुपयोग होता है, इधर प्रचार प्रसार में नहीं लगता है। अब इसका सरकार के पास है कि उनकी कमेटी में वही लोग, अब डीएम उसका सेक्रेटरी होता है। हाँ, डीएम। हाँ, तो गया में है ये प्रोविजन है कि डीएम कभी मुसलमान नहीं जाएगा। हाँ, मुसलमान नहीं जाता, जब जाएगा तो हिंदू जाएगा, और हिंदू जाएगा तो सेक्रेटरी होगा, और उसको फॉलोअर हो जाता है। इस व्यवस्था को वर्धन करना है, देश को अगर बढ़ाना है आगे तो ले जाना पड़ेगा भाई। चलिए अभी आपने सुना गौतम विहार के जो भंते जी हैं, कल जो है यहाँ पे जो है देख सकते हैं ये विधि व्यवस्था जो बनाई गई है, कल पूरा हो जाएगा, और कल जो है धम्मपाल जी का जो है जयंती 160वां लोग मनाएंगे।
और कुछ सरकार से इन्हें निवेदन है, मांग है, वो भी प्रकाश डालेंगे। और क्या है धर्मपाल जी का जीवनी, उस पे भी इन लोग प्रकाश डालने के काम करेंगे। बहरहाल हम खबर को यहीं छोड़ जाते हैं। कमेंट में एक राय आप जरूर लिख दीजिएगा। हमारा पोस्ट आपको कैसा लगा। धन्यवाद।